हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव से नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। प्रभास ने एक नया प्रोफेशन भी जल्दी शुरू करना है। जो भी वो अपना एक्टिंग की दुकान जो चला रहे हैं, उसके अलावा वो कंसल्टेंसी भी शुरू करने वाले हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके की। अगर आपका बाई चांस करियर बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है तो उसको बर्बाद कैसे किया जाता है, कैसे बहुत सारे पैसों को आग लगा दी जाती है, कैसे जो आपके ऑडियंस होते हैं उनको बहुत हद तक आप डिसअपॉइंट कैसे कर सकते हैं, और लगातार करते रहते हैं। और पब्लिक बेचारी इतनी इनोसेंट कि वो जो उसने कलेक्शन राजा साहब का डे वन के अंदर दिलाया है, वो मतलब खतरनाक तरीके का। बट ये भी मुझे श्योर है कि सैटरडे संडे के अंदर, एक आधे दिन के अंदर, ये काफ़ी मेजर तरीके से ड्रॉप होगा। अच्छे खासे इसके अंदर लॉसेस नहीं होने वाले हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं एश एंड फायर की। अवतार एश एंड फायर के डे 22 में इसने 1 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है, जिससे इसका टोटल हो जाता है लगभग लगभग 181.5 करोड़ रुपीज। और 10,600 के आसपास इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी हो गया। 21 की अगर बात करें, 21 ऑलमोस्ट अब वॉश आउट के जोन के अंदर चले गई है, क्योंकि काफ़ी सारी पिक्चरें रिलीज हो गई हैं। डे 8 जो है वो गया है 75 लैक्स। कल गया था 1.5 करोड़ रुपीस। तो 26 प्लस 0.75 हो जाता है आपका 27। तो मुश्किल से ही कुछ ही रिकवरी हुई है। इसका आधा तो चला जाएगा एग्जीबिटर के पास, आधा चला जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर के पास, तो आधा ही बचा। तो मतलब ट्रूली स्पीकिंग 12.5 करोड़ रुपए ही हाथ में आए होंगे कहीं मुश्किल से। तो काफ़ी मेजर लॉसेस होने वाले हैं इसके अंदर। आप धुरंधर की बात अगर हम करें तो धुरंधर के पास, जैसे हम बात कर रहे थे कि हर रोज एक सेलिब्रेशन हो रहा था, क्या रिकॉर्ड टूटेंगे, क्या होगा, कैसे ये नंबर 1 पिक्चर बनेगी। बनने के बाद अब जो टॉप 4 में आने के बाद जो टॉप की 3 पिक्चरें हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। उसमें से 2 तो फ्रेंचाइज ही थी, तो एक धक्का मिल जाना कि भाई रीज़न टू गो टू सिनेमा, और फ्रेंचाइज की वजह से आप जा सकते हैं। लेकिन इस केस के अंदर ये पहली बार ये कर रहा था, और सिंगल लैंग्वेज की सबसे बड़ी पिक्चर बन गया। तो दंगल, बाहुबली, पुष्पा 2, बाहुबली 2, ये रिकॉर्ड तो जो ओवरऑल लेवल पे हैं, कुछ 1800 हैं, कुछ 2000 क्रॉस कर चुका है दंगल। ये तो नहीं होगा इतनी आसानी से। हालांकि कोशिश मेकर्स की ये है कि यूएई वगैरह के अंदर भी रिलीज हो जाए, जो अपने आप में अगर अगर बहुत बढ़िया चल जाए, वहाँ पर एक सारा जीसीसी अगर हम बोलें तो 50-60 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट कर सकता है। लेकिन उससे भी कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट मामला नहीं होगा। आज भी इसकी जो इनकम है वो काफ़ी अच्छी आई है। डे 36 की 4 करोड़ रुपए का बिजनेस ने किया, जबकि राजा साहब रिलीज हुई थी। इसको लेके कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट तो वैसे भी नहीं थी। तो 5 करोड़ रुपए का बिजनेस ने कल किया, 4 करोड़ रुपए का बिजनेस ने आज कर लिया। और टोटल मिला के इसका टोटल हो जाता है 846 करोड़ रुपए। तो 850 के पास जा रही है जिस तरीके से चल रही है। उम्मीदें यही हैं कि जस्ट टच अपॉन मेरे ख्याल से 900 क्रॉस कर लेगी नेट के अंदर, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। वर्ल्ड वाइड की अगर हम बात करें तो 1285-86 के आसपास का टोटल हो गया। तो ये 1300 क्रॉस करने वाली है, विच विल बी अ गुड माइलस्टोन अगेन। तो काफ़ी सारे कलेक्शंस जो हैं, चाहे वो KGF 2 का हो, RRR का हो, चाहे वो फिर कुछ लोग होते हैं जो बॉलीवुड ख़त्म हो गया जी, ये हो गया जी, वो हो गया, वो सारी चीज़ें यहाँ पर धुरंधर जो है उसको एक स्टॉपेज लगा देता है। और जिस तरीके की फिल्म्स एक आधी को छोड़ के साउथ में बन भी रही हैं, तो वहाँ पर भी थोड़ी नाक कटने वाली मामला हो जाते हैं, जैसे कि द राजा साहब। मैंने जैसे आपको बोला कि प्रभास एक बड़ा अच्छा टेम्पलेट है कि मेरा करियर बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे को पब्लिक का इतना साथ मिल रहा है, अक्रॉस इंडिया मिल रहा है। पैन इंडिया स्टार, पैन वर्ल्ड स्टार, बिगेस्ट स्टार, पता नहीं क्या क्या उनको जुमलों से बुलाया जाता है, डार्लिंग बुलाया जाता है, कहा जाता है कि बहुत ही ज़्यादा डार्लिंग किस्म के इंसान हैं रियल लाइफ के अंदर। कोई वो नहीं है, घमंड नहीं है, ये सब नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी कुछ भी होता है। हर स्टार अपने आप को स्टार ही समझता है, ये सिर्फ कहने की बात होती है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि बदतमीज़ी का कोशंट कितना चला जाता है। तो जब मैंने ओम रॉथ को ऐसे करके देखा था कि इधर आ जा भाई मेरे रूम में, तो वहाँ एरोगेंस सरेआम नज़र आ रही थी, और वो जी 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 करके तुम्हें लाके चला भी गया। तो एनीवेज, कमिंग बैक टू द राजा साहब डे 1, पब्लिक ने बोला कि भाई राजा साहब आप जो भी कर रहे हो, जैसा भी कर रहे हो, मगरमच्छ को मार रहे हो, डांस नहीं कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, और कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है पिक्चर में, तब भी 54 करोड़ रुपीज़ के हम आपको बिजनेस दे देंगे। वर्ल्ड वाइड लेवल पे वैसे तो 91 करोड़ है, लेकिन 100 करोड़ मेरे आई एम श्योर एक का पोस्टर आ जाएगा कि डे 1 हो गया। और अगर आप ऑफ लेटली बाहुबली के बाद जितनी पिक्चरें हैं प्रभास की उठाओगे, तो उसमें हर एक में उन्होंने फर्स्ट डे नहीं, अगर हम ग्रॉस लेवल की बात करें तो सेंचुरी मार दी, विच इज़ वेरी गुड। बाय द सेम टाइम ही इज़ नॉट फीलिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑल ही इज़ मेकिंग इज लाइक अ राधे श्याम काइंड ऑफ अ मूवी। आप राधे श्याम बनाते हैं तो आप सीतारमन बना सकते थे, इतने बड़े बजट की ज़रूरत नहीं थी, आपने खाम का ओवरबर्डन कर दिया राधे श्याम बना के। कोई एक्स्ट्रा
इमोशन पे काम करने के बजाय आप एक्स्ट्रा बजट पे काम करने लग गए। आदि पुरुष में सेम प्रॉब्लम कि भावना की जगह पे आप पैसे पे काम करने लग गए। ये वाले मूवी पे द राजा साहब के अंदर कहानी या किरदारों की जगह पे आप काम करने लगे वीएफएक्स पे। तो ये नया शौक चढ़ा है, ये हर एक के बस का भी नहीं होता हैंडल करना कि वीएफएक्स का राइट मीनिंग क्या होगा। दो पिक्चरें, ब्रह्मास्त्र और एक जो बाहुबली आई थी, उसमें एकदम राइट यूज हुआ था ग्रीन स्क्रीन का। तो कल्कि में भी आप थोड़ा थोड़ा कह सकते हैं, लेकिन बाकी सब तो मेरे ख्याल से ज़बरदस्ती वीएफएक्स में ही डूब गए हैं सारे, जिसकी वजह से पिक्चरें भी डूब रही हैं। तो रिजल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन ये ज़्यादा सस्टेन नहीं करेगा। किसी को भी पिक्चर पसंद नहीं आई है, ऊपर से इतनी गाली गलौज वगैरह सब जो प्रभास के फैंस हैं उन्होंने करी है। तो जो डार्लिंग के स्टार्स के फैन हैं सोटो से, वो तो इस तरह की बदतमीजी नहीं करना चाहिए था उनको आइडली, बट उन्होंने करी है। तो पता नहीं क्या ही बताना चाह रहे हैं, क्या ही जस्टिफाई कर रहे हैं। ऐसे कोई भी स्टार कैसे इंप्रूव होगा? जब सिकंदर आई थी तो सबने एक ही आवाज़ में बोला था कि भाई वी स्टिल लव यू सलमान खान, बट दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो क्लियर इंडिकेशन देना स्टार को बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज फिर वो आपको वही देता रहेगा और आपको लगेगा ठीक तो है। मेरी बेकार आदि पुरुष भी 450 करोड़ रुपए कर जाती है, 435 करोड़ रुपए कर जाती है, तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है इम्प्रूव करने की? या सिकंदर भी 200 कर जाती है, तो पता नहीं, मुझे ऐसे भी एक्सप्रेशन दूंगा गलवाल वैली के अंदर तो मेरा चल जाएगा। तो ये जो चल जाएगा वाला जोन है वो अब नहीं चलता, क्योंकि पब्लिक जो थोड़ी रूथलेस ज़्यादा हो गई है। वहाँ पर परफॉर्मेंस डालना, दिल झोंक देना, उसके अंदर एनर्जी दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज़ और अपडेट्स। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।